हेलो दोस्तों। चलो अब थोड़ा ट्रोलिंग और रोस्टिंग बाजू में रख के सीरियस बात कर लेते हैं। बहुत से लोग मुझे पूछ रहे हैं भाई आपका क्या कहना है डंकी और सेलर का वो जो क्लैश होने वाला है। देखो, एक बात तो क्लियर है कि क्लैश पीछे नहीं हटेगा। मतलब क्लैश तो होके ही रहेगा, क्योंकि भाई देखो, वो सेलर वालों के पास भी उनको एक हॉलीडे वाला डेट चाहिए था और वो क्लैश को नहीं मानते। रियलिटी यही है कि अगर उनको रिलीज़ करना होता तो वो अदर जगह पे कर लेते। लेकिन भाई वैसे देखा जाए तो लॉजिक है, अगर आपकी मूवी 20 या 22 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है तो आपको 25 दिसंबर हो, सैटरडे संडे हो, ऐसे 3-4 सैटरडे संडे मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ। और बाद में ये भी वो क्रिसमस, बहुत सा और कुछ हॉलीडे। मतलब अगर मैं इंग्लिश स्कूल्स की बात करूँ तो वो तो भाई 15-15 दिन के हॉलीडेज़ होते हैं और कौन छोड़ता है ये चीज़। तो क्लैश में भी आती है। तो ऐसे में होता ये है कि सिर्फ दो ही मूवीज़ थिएटर में रहती है, जो मूवी रिलीज़ हुई है क्लैश हुई है। और क्लैश बनता भी था, क्योंकि अगर वो सोलो रिलीज़ होती है तो एक को इतना तगड़ा फ़ायदा हो सकता है, पर उसमें ही क्लैश में क्या फ़ायदा रहता है कि दूसरे मूवी को भी उतना ही फ़ायदे का चांस है। हाँ, भले स्क्रीन्स कम होंगे जब क्लैश होता है तो। पर अब देखो, ये हो गया स्क्रीन्स वगैरह की बात। देखो मैटर क्या करता है, जब कोई मूवी क्लैश होती है तो 5 से 6 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब यहाँ पे सिर्फ एक्टर वर्सेस एक्टर वाला क्लैश नहीं है ये। अगर शाहरुख खान की बात करें तो वो 30-35 साल से इंडस्ट्री में है एंड ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड एक्टर। एंड बैक टू बैक 1000 करोड़ वाला उसका अभी एट प्रेजेंट रिकॉर्ड है, जो कि ट्रैक रिकॉर्ड कभी कभी पास्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हालांकि प्रभास ने जब से वो 1700 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन वाली बाहुबली 2 दी थी, 1800 करोड़ शायद वर्ल्ड वाइड, वो एक बेहतरीन रिकॉर्ड है और वो लगभग अनबीटेबल है। जब वो दंगल ने किया था उसको क्रॉस, पर वो अनबीटेबल टाइप का रिकॉर्ड है अभी भी। 2 नंबर पे वो है पूरे भारत की। अगर कोई फिल्मों की बात करें तो बाहुबली 2 2 नंबर पे है, बाद में वो KGF 2 वगैरह है। पर उसके बाद क्या हुआ, साहो, राधेश्याम, आदि पुरुष, हाइप अच्छी लेकिन घटिया। स्पेशली आदि पुरुष तो घटिया डायरेक्टर के साथ काम करना, और इसी वजह से उसको मन में यह आया कि भाई नहीं, सेलर जो है वो इतने जल्दी रिलीज़ करूँगा तो लोग आदि पुरुष भूलेंगे नहीं। ऑब्वियसली नहीं भूलने वाले थे और उसने वो क्लैश आगे ढकेल दिया। अब ये लोग बोलते हैं कि भाई VFX वगैरह पे काम होगा, मे बी चालू होगा, ऐसा नहीं हम डिक्लाइन कर सकते, डिनाई कर सकते, क्योंकि 28 सितंबर को वैसे देखा जाए तो हाँ वैक्सीन वॉर वगैरह रिलीज हुई थी, लेकिन एक बोलते हैं ना कि अच्छे स्क्रीन्स मिल सकते थे इसको सेलर के लिए, पर वो आगे ढकेल लिया। अब यहाँ पे क्या है, जो मैंने 5 चीज़ें बोली, क्या इंपॉर्टेंट रहता है मालूम है? जब आपका डायरेक्टर वर्सेस डायरेक्टर दोनों भी जीनियस हो। जब एक्टर वर्सेस एक्टर की बात करो, देखो शाहरुख खान इज सो एक्सपीरियंस एज कंपेयर टू प्रभास, देयर इज नो कंपैरिजन। बट प्रभास का जो तेलुगु स्टारडम है वो तगड़ा है। अब फायदा शाहरुख खान को कौन सा है, देखो उसका ओवरसीज का स्टारडम बहुत तगड़ा है। हाँ ऑब्वियसली भारत में भी है, पर ओवरसीज भी में भी बहुत फ़ायदा है। और प्रभास का क्या है, हिंदी में अगर लोगों को ऑडियंस चल गई और वो अगर बाय चांस कैमियो हो गया भाई रॉकी भाई का, तो हिंदी ऑडियंस भी पागल हो जाएगी और तेलुगु ऑडियंस तो है ही भाई खतरनाक, वो व्यूज़ देगी। तो मतलब दोनों को दो दो जगह पे फ़ायदा बहुत है। शाहरुख को भारत में और ओवरसीज़ में है। तमिल तेलुगु में मुझे नहीं लगता है उतना कुछ करेगी, क्योंकि भाई अगर डंकी की बात करूँ मैं, देखो सच्ची बात है कि तमिल तेलुगु वाले मूवीज़ नहीं देखते हिंदी, ये आप मान के ही चलो आप लोग। क्योंकि अगर जवान की भी बात करूँ तो उन्होंने देखा ज़रूर है, लेकिन 50-55 करोड़ का उसका कलेक्शन तमिल तेलुगु में आया है। हालांकि पठान का तो 20 ही करोड़ आया था, ये जो 30-35 करोड़ एक्स्ट्रा आया वो तो सेतुपति नयनतारा वगैरह डालने के बाद भी, फिर भी वो नहीं आया। आप मानो ना मानो, मैंने तो भाई 100 करोड़ एक्सपेक्ट किया था। पर ये मान के ही चलो कि भाई जब डायरेक्टर भले ही साउथ का हो, लेकिन उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि जब कोई उनके एक्टर को विलन रखता है, और सेतुपति को वैसा भी कोई वैसा काम नहीं दिया था कि भाई उसका इम्पैक्ट पड़े। जैसे विक्रम मूवी में जब कमल हसन की जो फिल्म आपने देखी होगी, वो जो बाप लेवल का काम दिया था सेतुपति को, जो रिस्पेक्ट मिली, जो एंट्री मारता है ना वो ऑटो रिक्शा में, इतनी सिंपल एंट्री थी, लेकिन ऐसी बाप लेवल एंट्री उसकी, वो 40-45 या 100 लोगों की फैमिली, वो लेबोरेटरी भी रहती उसकी फैमिली में, वो क्या पागल जैसा क्रेज था उस फिल्म का, वो क्या कैरेक्टर था। वैसा प्रशांत सॉरी एटली ने करना चाहिए था इसमें। पर जो भी है भाई, रेड चिलीज़ की फिल्म थी, हम कुछ नहीं बोल सकते यहाँ पे। रेड चिलीज़ देखो, ये हो गया एक्टर वर्सेस एक्टर की स्टारडम कहाँ कहाँ है। और अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्टर डायरेक्टर दोनों भी जीनियस है। पीके को छोड़ दो तो भाई बाकी मूवी मुझे बहुत पसंद आई थी, पर बाकी की
ओवरऑल मतलब ये भी डायरेक्टर हिरानी की बात करूँ तो ही इज़ अ जीनियस, एंड प्रशांत नील भाई मास में वो जीनियस है, नो डाउट। अब विलन्स की बात करें तो ऑब्वियसली पृथ्वीराज विलन है मेरे अकॉर्डिंग, टीनू आनंद वगैरह बड़े बड़े एक्टर्स यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डंकी का उन लोगों ने कुछ भी अभी तक रिवील नहीं किया, मतलब कौन है क्या है। स्टोरी तो शायद वो भारत कनाडा की है कुछ, एग्जैक्टली अभी याद नहीं है मुझे। थोड़ा बहुत लव एंगल है, पर लव एंगल से ज़्यादा वो देश पर ही आधारित है वो स्टोरी। मैंने जितना एक आर्टिकल में पढ़ा था, ये स्टोरी ना शायद शायद कनाडा में हो रहे हिंदुओं पे कुछ अत्याचार हो रहा है तो उस पर है, या मैं एग्जैक्टली नहीं पता यार, तो बेवजह झूठ नहीं बोलूँगा। पर ये कोई स्टोरी ऐसे फुल लव स्टोरी टाइप की नहीं है, पर ये वैसी भी स्टोरी नहीं कि फुल ऑन एक्शन, ऐसा सुना है। अब एक एक्शन मूवी भी एक ये आ रही है, पर देखो हमेशा ये याद रखो, सिर्फ एक्शन नहीं, एक्शन विथ कंटेंट होगी ना तो भी बाप चलती है। तो सेलर में सिर्फ एक्शन नहीं चाहिए, और ऑब्वियसली अगर वो थोड़ा सा भी वो रॉकी भाई का डाल देना कैमियो तो मज़ा आएगा। तो यहाँ पे सब कुछ इक्वल आ रहा है कि भाई इसमें भी कंटेंट है, उसमें भी अच्छा कुछ है। तो मैं लॉजिकल देखा जाए, प्रशांत ने मतलब डायरेक्टर एक्टर हो गया, कंटेंट वाली भी बात हो गई, पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है कोई भी फिल्म को, वर्ड ऑफ माउथ रहता है वैसे देखा जाए तो। पर वर्ड ऑफ माउथ भी नहीं रहता है वैसे, गदर टू को इतना बदनाम करने की कोशिश की फिर भी वो अच्छी गई है, तो वर्ड ऑफ माउथ यूट्यूबर्स नहीं रहते इंपॉर्टेंट, हाइप रहती है इंपॉर्टेंट। अब वो बुक माई शो पे दोनों का तगड़ा हाइप है, वो बात है, पर वो भी नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है, स्क्रीन काउंट्स। ये आप याद रखो, स्क्रीन काउंट्स बहुत मैटर करता है। अब प्रशांत नील हिंदी में कितना स्क्रीन काउंट स्क्रीन्स दे पाता है फिल्म को, ओके, और ओवरसीज़ में और भारत में सेलर को कितना स्क्रीन्स मिलता है, टिकट रेट्स क्या होते हैं, और डंकी को कितना टिकट रेट्स और स्क्रीन काउंट्स क्या है, उस पर सब कुछ मूवी का फ्यूचर डिपेंड होता है। जब मूवी इक्वल पॉइंट्स में टाई हो रही हो तो अब मेरा ये कहना है कि मूवी इक्वल पॉइंट्स में मेरे अकॉर्डिंग तो टाई है, क्योंकि मैं तेलुगु स्टारडम की बात करूँ प्रभास की, देखो इतना ज़रूर कहूँगा, बाहुबली 2 जब भारत में आई थी लगभग 1000 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन हुआ था सारे लैंग्वेज में, और 1400 करोड़ का उसका भारत का ग्रॉस कलेक्शन था। पर ये मत बोलो कि वहाँ पे एक वीक पॉइंट प्रभास का था कि वो जो 1800 करोड़ का ओवर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है ना बाहुबली 2 का, उसमें से बाहर से सिर्फ 400 करोड़ आया था। ये ध्यान रखो, 400 करोड़। मतलब प्रभास को फ़ायदा कौन सा हुआ था, हिंदी स्क्रीन्स का, हिंदी स्क्रीन्स विथ तेलुगु। ऑब्वियसली अगर वो क्रेज़ हो जाता है तो धमाका हो जाता है, मतलब हिंदी के लोगों को अगर भा जाती है फिल्म और स्क्रीन काउंट्स अच्छे मिलते हैं, तो स्क्रीन काउंट पे क्यों बोल रहा हूँ मैं इतना, स्क्रीन काउंट मिलना बहुत ज़रूरी रहता है अच्छे खासे। तो वो भाई रॉकी भाई का अगर ये ट्रेलर में दिखाना चाहिए भाई इन लोगों ने कैमियो वगैरह। अगर आप ये बोलोगे नहीं नहीं सरप्राइज़ है, तो भाई ऑलरेडी खुल चुका है वो सरप्राइज़, और अगर नहीं होगा तो भाई मुश्किल है। और आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ट्रेलर में कुछ तो झलक वगैरह दिखानी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि भाई सरप्राइज़ के तौर पे, क्योंकि अगर वो झलक दिखा देते हो तो थिएटर ओनर्स को भी कॉन्फिडेंस आता है कि भाई नहीं इसमें कुछ तो है, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं आपकी मूवी के लिए। इवन इन नॉर्थ, डंकी के लिए उतना स्ट्रगल है नहीं नॉर्थ में, ओके, साउथ में ये लोग ज़्यादा स्क्रीन्स लेने का कोशिश करेंगे भी नहीं, और अगर करते भी है तो हिंदी में ही लेंगे। वो जो तेलुगु और तमिल वाले वर्जन में भी शायद डंकी रिलीज़ होगी, पर उतना ज़्यादा वो पैसा वहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो देखते नहीं ज़्यादा लोग। तो भाई इनके पास एकदम सिंपल मार्ग है कि भाई डाल दो मूवी, बहुत से ज़्यादा स्क्रीन्स मिल ही जाएगी। तो प्लस पॉइंट दोनों भी यहाँ पे, दोनों भी फिल्म्स के मुझे देखने को मिलते हैं। मैंने मेरे तरफ से एक जनरल कंपैरिजन करने की कोशिश की है, किसी को लेट डाउन नहीं किया है, किसी को बेवजह नीचे नहीं दिखाया, क्योंकि उसके पीछे रीज़न भी ये है कि भाई ना ये दोनों मूवीज़ का कुछ ट्रेलर बोल रहा हूँ मैं, ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, हालांकि डंकी का तो टीज़र भी नहीं ना, हमें ज़्यादा कुछ, भले प्रभास की मास मूवी है तो कोई ये नहीं कि भाई हीरो ने विलन को मारा, उस टाइप की भी है, कुछ अलग स्टोरी भी हो सकती है। तो किसी को बिफोर ट्रेलर भी, और मैं तो भाई मूवी के बाद ही जज करता हूँ, तो ट्रेलर के बाद भी मैं डायरेक्ट नहीं बोलता हूँ कि यार ये ट्रेलर ऐसा था वो ट्रेलर, क्योंकि आजकल क्या होता है ट्रेलर में कुछ भी कभी कभी कुछ भी नहीं दिखाते ज़्यादा, ये भी होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो चीज़ें हैं लोग आपको बहुत भड़काने की कोशिश करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग ये फिल्में अगर लॉजिकल मेरे पॉइंट्स देखोगे तो इक्वल जगह पे खड़ी है। अब बात सब कुछ टिकट रेट्स, स्क्रीन काउंट्स, और ये लोग प्रमोशन कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि भाई एक बात ज़रूर मैं कहूँगा, मुझे प्रशांत नील एंड कंपनी का नहीं पता, लेकिन ये रेड चिलीज़ का जो एक ब्रेन है ना,
इनका जो प्रमोशन करने का स्ट्रेटजी है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। ये अपने टिकट रेट्स वगैरह बहुत दिमाग लगा के कम कम ज़्यादा करते हैं, 1 पे 1 ऑफ़र लाना वगैरह, उनके जैसा जीनियस कोई नहीं है। तो वो एक फ़ायदा है इनके पास। अब प्रशांत नील एंड कंपनी, आई थिंक लाइका प्रोडक्शंस है ना, अगर उनकी ये फिल्म है, मुझे अभी याद नहीं है, तो भाई उनके भी पास वैसा दिमाग है। निहारिका या लाइका का है मुझे याद नहीं, पर उनके भी पास है। तो ये इसीलिए मैं इक्वल बोल रहा हूँ। पर आप कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है। और देखो भाई, कोई भी मूवी को 3-4 महीने होंगे ना रिलीज़ होने को, इतने जल्दी आप कोई गॉड नहीं हो कि भाई आप यही बोलोगे ये नहीं नहीं यही चलेगी, नहीं नहीं भाई ये नहीं चलेगी, ऐसा नहीं रहता है। थोड़ा सा लॉजिकल मैंने एनालिसिस निकालने का कोशिश किया है। आपको कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है कौन सी फिल्म चलेगी, और चलेगी तो क्यों चलेगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज एनालिसिस ही था, आज वो ट्रोल रोस्ट वाला बात एटलीस्ट आज तो नहीं करूँगा। ख्याल रखिए, जय हिंद।